हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते। सलाम। सत श्री अकाल सबको। क्या हालचाल है आप सबके? मैं 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, कोई भी लाइव नहीं कर पाई। और उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न ये था कि जो कुछ भी वाईटी पे हो रहा है इस वक्त, लोग कहते हैं कि सितारा क्यों नहीं आ रही, सितारा व्लॉग नहीं बना रही है, सलमा क्यों नहीं आ रही, सलमा क्यों नहीं बना रही है। मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं क्यों नहीं व्लॉग बना रही हूँ, और मैं खुद ही बताने आ गई हूँ कि मैं क्यों नहीं व्लॉग बना रही हूँ। तो जी दिमाग तो, अगर हम स्पोर्टर्स का दिमाग इतना खराब हो सकता है ये सारी बातें सोच सोच के, तो सोचिए जो लोग, जो दो फैमिलीज इस दौर से गुजर रहे हैं, और वो किसकी वजह से गुजर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि अपनी अपनी गलतियों की वजह से गुजर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं दूसरे के ऊपर उसका फॉल्ट डालने के लिए, आरोप लगाने के लिए दूसरों के ऊपर हम ये कह सकते हैं उसकी वजह से, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं परेशान हूँ और इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ वाईटी पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सबके दिलों में अंदर ही अपनी ही कुछ ऐसी बेचैनी चल रही होती है। अब मैं क्या हूँ? एक मामूली सी स्पोर्टर हूँ, राइट? मैं किसकी स्पोर्टर हूँ? पहले मैं दोनों बहनों को फॉलो कर रही थी, तो मैं दोनों की स्पोर्टर थी। मुझे अब भी सलमा जी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी वाली बात करें तो मेरे दिल में कोई दुश्मनी नहीं है उनके लिए। लेकिन हाँ, अफ़सोस ज़रूर है। और अफ़सोस क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो सोचा था, उसके उलट होता जा रहा है। अब आप कहेंगे इतने ढेर सपोर्टर्स उनको मिल गए, इतना लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि समीरा अज़ीज़ जी भी, जो कि सऊदी की जर्नलिस्ट हैं, मैं भी उनकी तरह बोल रही हूँ, जो बाकी उनका मज़ाक उड़ाते हैं। नहीं, नहीं, नहीं समीरा जी, मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं उड़ा रही हूँ, वैसे ही बता रही हूँ सबको कि आप जो सऊदी की जर्नलिस्ट हैं, तो आपने केस को देखा, आपने सलमा जी से बातचीत की 1-2 बार, आपने उनके हस्बैंड से भी बात की, और उसके बाद आपका दिल जो है सलमा जी की तरफ ज़्यादा हो गया और सितारा की तरफ पता नहीं थोड़ा-सा है या बिल्कुल ही नहीं है। मैं नहीं कह सकती आपके दिल की बात, क्योंकि आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट खुद के दिल के लिए बोल सकता है, या उसको सिर्फ़ पब्लिक का ख़्याल रखना है और उसकी तरफ से बोलेगा। तो एनीवे जी, तो बात हो रही है कि सलमा जी ने जो सोचा था, वैसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ वैसा? आप बता सकते हैं क्यों नहीं हुआ वैसा? उनके पास इतने सपोर्टर्स आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उनको वो दिल से खुशी नहीं मिली है। वो सुकून नहीं मिला जो वो चाहती थी। तो वो सुकून क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जब किसी बात से, चाहे वो अपनी बहन के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, या अपने हस्बैंड से लड़ाई करनी है, या अपने हस्बैंड से सुलह करनी है, हर चीज़ को लेके उनका दिल परेशान है। डेफ़िनेटली परेशान है। ये नहीं कि उन्होंने सोचा हाँ जी, मेरी बहन ने बड़ा बुरा किया मेरे साथ और मैं जा रही हूँ उस पे केस करने, मज़ा आएगा, उसको सज़ा मिलेगी और मैं खुशियाँ मनाऊँगी, मेरा तो चैनल बहुत आगे चला जाएगा। नहीं। और इन सब में सलमा जी तो दुखी होंगी होंगी, सब कुछ जो भी इसका आउटकम निकलेगा, वो सबसे ज़्यादा दुखी होंगी। ये मेरी शर्त है आपसे। वेट कीजिए उस दिन का, सलमा सबसे ज़्यादा दुखी होगी। क्योंकि देखिए, बात साफ है, अगर लोगों के कहने के हिसाब से सितारा गलत है, सलमा का हस्बैंड गलत है, तो अमूमन ये दुनिया में देखा गया है कि जिसने गलती की होती है ना, वो 2-4 दिन उस गलती के लिए पछताता है, लेकिन क्योंकि गलती करते वक़्त गलती नहीं नज़र आई, इसलिए वो बाद में भी जो है उसके ऊपर मिट्टी द डाल दी जाती है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि सितारा गलत है। मैं नहीं जानती सितारा ने क्या किया और सलमा के हस्बैंड ने क्या किया, मैं नहीं जानती। इसलिए कोई भी जवाब यहाँ देना बिल्कुल सही बात नहीं है। और इवन अगर सोचें 1 सेकंड के लिए, ज़रा-सा 1 पिंच जैसा भी अगर हम कहें कि हाँ, हो सकता है इन दोनों ने कुछ ना कुछ गलती की है। अब गलती क्या है? गलती है कि आप लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से गलती उन्होंने की है कि उन दोनों ने आपस में आपके ख्याल से मोहब्बत की।
क्योंकि मोहब्बत मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जी, कोई भी गंदे से गंदा इंसान, आदमी, औरत, आदमियों का नहीं इतना कह सकते क्योंकि आदमी तो कोठों पे भी जाते हैं, है ना? कितनी कितनी पुरानी हिस्ट्रियों में आप देखें, आदमी तो कोठे पे भी जाते हैं, इसका मतलब उनके दिल में वो फीलिंग नहीं होती है। वो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी मुंह मारेंगे जाके, आदमी वो चीज है। हर आदमी नहीं, आप बाकी मेरे भाई लोग उठ के आके मेरे साथ ये झगड़ा ना करने लग जाएं, लेकिन एक तरबियत की बात कर रही हूँ कि आदमी लोग जो हैं, जो बाहर झक मारने जाते हैं, जो बाहर मुंह मारने जाते हैं, उनकी तरबियत ऐसी होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके दिल में उस इंसान के लिए मोहब्बत है या नहीं है। जैसे देखें, एक मियाँ बीबी हैं या एक माशूक और माशूका है, उनमें पहले इश्क चलता है, उसके बाद शादी होती है। घर वाले मान गए तो शादी होगी, नहीं होगी तो भाग के शादी करवा ली। अगर नहीं हो सकता वो सब, तो वो अपने घर, वो अपने घर, लेकिन इश्क तो हुआ, और उस इश्क के दौरान गलतियां भी हुई। अब जो औरत है, औरत ऐसा हरगिज नहीं कर सकती कि उसको आदमी के साथ कोई दिली लगाव ना हो, कोई दिल से वो अटैच ना हो। और अगर वो औरत शादीशुदा है और वो दिल से अगर किसी और के साथ अटैच होती है, इमोशनली अटैच होती है, तो आप में से किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो क्यों होती है अटैच? क्योंकि जब उसे इसकी कमी महसूस हुई, जब जब उसने अकेलापन महसूस किया और किसी ने आके कुछ थोड़ी हमदर्दी दिखाई, या जो वो हमेशा खुद को चाहती है कि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है, मेरा हमसफर है, वो मेरी कभी ना कभी तो तारीफ कर दिया करे। लेकिन अगर नहीं करता और वो चीज कोई और करता है, तो उसकी तरफ झुकाव होता है ना? आप एग्री करेंगे ना मेरे साथ इस बात पे? तो जब वो बातें बार बार होती हैं, तो वो रिश्ता थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है। अमूमन ये चीजें हमने पिक्चरों में देखी हैं, किताबों में पढ़ी हैं, नॉवेल्स में पढ़ी हैं, और बहुत सी स्टोरियां ऐसे भी जैसे टीवी में सीरियल बन गए, वहां पे भी देखने को आती हैं। तो ये मेरी तरफ कोई उंगली उठा के खबरदार किसी ने बात की तो मेरे कोई अफेयर वेयर ऐसे वाले नहीं थे। अगर आप कहें आप भी ऐसे थे, क्योंकि कई आते हैं बीच में बदतमीज से, वो बोल के जाते हैं आपने भी यही किया होगा। अगर भैया मैंने किया होता तो इतना कुछ मैंने अपना लाइफ के बारे में बताया, तो मैं अकेली थी। अगर अफेयर होता तो मैं बताने में मुझे मुसीबत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं था मुझे, मैं कर सकती हूँ। ओके, तो ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ। ऐसा नहीं कि हर चीज खुद एक्सपीरियंस करके होती है। कई बार आप बार बार उस चीज को देखते हो, बार बार उस चीज के बारे में पढ़ते हो, तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होता है। और फिर किसी की कहानी ऐसी रियल में अगर सुनते हो, तो आप सोचते हो ओह या, उस सीरियल में भी ऐसा दिखाया था, उस बुक में भी ऐसा लिखा हुआ था, तो हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ, तो जो आपस में लगाव किसी का किसी के साथ होता है, मैं यहाँ जो वाईटी पे बातें हो रही है उसका नाम लेके नहीं कर रही हूँ, मैं आम बात एक कर रही हूँ। जब किसी का किसी के तरफ अटैचमेंट होती है, तो वो एक जेन्युइन और बहुत ही प्योर काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कह लें हार्ट में, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए फील करना, सिर्फ वो बात होती है। वो तो होती है प्योर साइड। लेकिन जहां एक आदमी ने पहले से प्लान किया होता है, मैंने तो इसको एक दिन दिखाना है, इसको किसी तरीके फंसाना है, और उसके बाद मैं इसको उस चीज के लिए ब्लैकमेल करूंगा, और उससे जो मुझे चीज चाहिए वो मैं लेके रहूंगा। तो कभी आपने ये जो वाईटी पे चक्कर चल रहा है, इसके बारे में सोचा कि हकीकत क्या हो सकती है? ये जो अभी मैंने बताया, क्या आपने कभी इमेजिन किया कि हो सकता है ये भी हुआ हो? अब इसमें आप बताएं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर कसूर किसका है? अगर एक बंदा जो अकेला पड़ गया है, उसको आके कोई अगर
थोड़ा सा खुश करता है, थोड़ी सी हमदर्दी दिखाता है और उसका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है, ये सोच के कि ये अच्छा इंसान है, मुझे सुन रहा है, मेरी दुख तकलीफ, मेरी मजबूरियां सुन रहा है। उसे नहीं पता कि इसकी इंटेंशन क्या है। तो ऐसे में आप बताएं कि गुनहगार कौन है, औरत है या मर्द है? क्योंकि मर्द ने तो प्लानिंग की है कि मैं तो इसको वो दिन दिखाऊंगा, और वो दिन दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा, और रिजल्ट आप सबके सामने है। अगर ऐसा हुआ, मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि असल बात क्या हुई जिसकी वजह से एक बड़ी बहन को यह कदम उठाना पड़ा कि आके पूरी पब्लिक में सामने कह दिया। लेकिन उस बड़ी बहन ने ये नहीं सोचा, पहले तो उसका हस्बैंड इतना जानवर टाइप हस्बैंड है जो नाइफ उठा के आ गया मारने के लिए, और दूसरा उसको मारा भी, और वो उसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। तभी उसको ख्याल नहीं आ रहा कि चलो बीवी को तो छोड़ दूंगा बाद में, अपने बच्चे का तो सोचे, कम से कम बच्चे को तो ठीक से पलने दे, कहीं बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। उसने वो भी नहीं सोचा। इतना खूंखार टाइप का वो जानवर है। तो फिर भी अगर वो आदमी इसके साथ इतना बुरा है कि कभी भी ये इसको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस आदमी के लिए क्या उसको अपनी बहन और अपनी मां और बाकियों सबसे रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए था। और जैसे इन्होंने रो धो के स्टोरी सुनाई आके, और सपोर्टर्स जो दूसरी बहन के थे उनको छोड़ के आके इनके साथ, ओहो इसने तो बहुत गलत किया, इसने तो अपनी बहन का घर खराब कर दिया, तो उसके साथ आ गए। तो आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो अब सितारा के सपोर्टर हैं, उनसे नहीं, जो सितारा के कभी सपोर्टर्स थे और अब सलमा के साथ हैं और सितारा के हेटर्स हैं। मेरा ये मानना है कि वो ना सिर्फ सितारा के दुश्मन है, वो सलमा के सबसे ज्यादा दुश्मन है। इतने ज्यादा दुश्मन है कि जितने वो सितारा के भी नहीं है, क्योंकि वो दिल से अभी भी सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोचें, दो सवाल जो इसमें आए हैं मेरे ये कहने में, मैं आपको एक एक करके समझाती हूं। वो अभी भी सितारा के साथ दिल से अटैच हैं। इसका क्या प्रूफ है? वो बार बार सितारा को वॉच करते हैं, बार बार सितारा के सपोर्टर्स को वॉच करते हैं, बार बार उसकी बातों को जाके फील करते हैं, उनकी लाइव्स देखते हैं, उनके चैनल पे जाके कमेंट्स करते हैं। तो वो व्यूज किसको दे रहे हैं? सलमा को नहीं, सितारा को और सितारा के सपोर्टर्स को। तो वो एक तो इस बात से वो सलमा के दुश्मन हुए। दूसरा, जब वो बार बार जाके सलमा को कह रहे हैं तेरी बहन इतनी गंदी, तेरी बहन ने इतना जुल्म किया तेरे साथ, उसने तेरा सोचा नहीं, तेरे ही घर को उजाड़ दिया, बार बार गंदे कमेंट कर रहे, गंदे से गंदे कमेंट कर रहे हैं। चाहे वो अपनी तरफ से सुना रहे हैं सितारा के लिए, लेकिन कह तो सलमा को रहे हो। तो सितारा के हेटर्स इस वक्त जो हैं, कान खोल के सुनिए, मेरी आज की ये जो व्लॉग है ये खास कर सितारा के हेटर्स के लिए है। आप लोग सोच रहे हो आप सलमा का साथ दे रहे हो, उसके साथ सिंपैथी कर रहे हो, लेकिन आपसे बड़ा दुश्मन कोई सलमा का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो अपने जख्म भरने की कोशिश कर रही है, अगर वहां सच्चे जख्म हैं, अगर वो अपने जख्म भरने की कोशिश कर रही है, अपना चैनल भी नहीं चला रही, वो भी उसके हस्बैंड ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई उसका चैनल चला रहा है, ये बना के उसको भेज देती है, वो लोग कभी कभी अपलोड कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो इस गम से, इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप जो सितारा के हेटर्स, आप सितारा को हेट नहीं दिखा रहे हो, आप जाके बार बार सलमा को हेट वो दिखा रहे हो। और आप सलमा को हेट दिखा रहे हो क्योंकि आप बार बार उसको जाके याद दिला रहे हो कि तेरी बहन ने ये किया तेरे साथ।
तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई सदमे से गुजर रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं कि अपना जो तुम्हारे ऊपर घाव है या तुम्हारे ऊपर जिस बात का सदमा है उसको रोजाना दिन में 100 बार याद करो या उसको भूल जाओ। मेरे हिसाब से तो यही है कि कहते हैं जो हो गया उसमें मिट्टी डालो, छोड़ो उसको। क्यों उसको कुरेद रहे हो बार बार? क्यों उस जख्म को कुरेद रहे हो? क्यों बार बार उस पे तुम फिर से हरा कर देते हो उस जख्म को, फिर उसमें से खून निकले, फिर उसको भरने में 2-4 दिन और लग गए। और आप सितारा के हेटर्स, जो असल में सलमा के हेटर्स हो, आप बार बार जाके उसके जख्म खुरेद रहे हो, बार बार जाके उसको याद दिलवा रहे हो, तेरे हस्बैंड ने ये किया तेरे साथ, तेरी बहन ने ये किया तेरे साथ। चाहे आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या ये बात सच है या नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने गुस्से में आके सलमा ने कह दिया मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे हस्बैंड ने ये किया वो किया। अब जाके चाहे वो उसने उसको घर बिठा लिया, एक दिन तो उसको घर बिठाया, हस्बैंड आके फोन पे कहता है समीरा जी को, हमारी तो सुलह हो गई है जी, आपने वीडियो क्यों रिलीज की, हमारी तो सुलह हो गई है। और उसी वक्त थोड़ी देर बाद ही समीरा जी उसी वीडियो में कहती हैं सलमा आज कोर्ट गई थी और उसने पेपर वहां पे जाके जमा करवा दिए हैं। तो ये कैसी सुलह हुई? ये आपसे, मैं जो आप सलमा के इस वक्त सपोर्टर बने हो, मैं आपसे पूछ रही हूं, तो ये सलमा ने कैसी अपने हस्बैंड से सुलह की है? जहां एक तरफ तो हस्बैंड आके कह रहा है उसने सुलह कर लिया है, उसको हॉस्पिटल भी लेके गया, उसको किडनी का पेन हो रहा है, उसको दवाई दिलवाई है, लेकिन फिर सलमा जाके वहां पे कोर्ट में पेपर भी जमा करवाई है। आप इसका मीनिंग जानते हैं कि क्या हुआ? आप लोगों ने, आप सलमा के सपोर्टर्स ने इतना उसका दिमाग खराब कर दिया हुआ है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि उसको अब आगे लाइफ में करना क्या है। सितारा तो हम संभाल लेंगे उसको, हम बहुत उसके अच्छे सपोर्टर हैं, हम कभी भी सलमा का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ सितारा का फिक्र कर रहे हैं कि उसकी कैसी तबीयत है, उसका क्या हाल है। लेकिन आप जो अब सितारा के हेटर बने हो नए नए, और सलमा के नए नए सपोर्टर बने हो, आप क्या कर रहे हो? आप सलमा को बार बार दुख दे रहे हो, बार बार उसे कंफ्यूज कर रहे हो, बार बार उसके जख्म को रेत रहे हो, जिससे कि उसे पता ही नहीं कि क्या मैं बहन को माफ कर दूं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और हस्बैंड को साथ रख लूं, क्योंकि 3 महीने बाद कुछ उसका बच्चा भी आने वाला है, टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है। या मैं इस हस्बैंड को धक्का मारूं और उस जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसको कहूं तो बिना बाप के है पैदा हुआ। इस चीज का जो दुख है ना, आप लोग नहीं समझ सकोगे। ये मैं महसूस कर रही हूं, चाहे मैं इस वक्त सलमा के साथ नहीं खड़ी हूं, लेकिन उसका ये दुख मैं महसूस कर रही हूं, क्योंकि मैं भी ऐसे दुख से गुजरी हूं जब मैंने अपने बेटे को अकेले जन्म दिया था। चाहे मैं बहुत स्ट्रांग थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे साथ कोई ऐसे नहीं थे, कोई सपोर्टर्स या हेटर्स कोई नहीं था, और शुक्र है खुदा का कि नहीं थे कोई। और मैंने खुद को खड़ा किया और आज भी अच्छी भली चंगी हूं आपके सामने। बच्चे जवान हो गए, बेटा थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज 34 और अच्छी जिंदगी बीत रही है। लेकिन सलमा के साथ वो नहीं है, क्योंकि उसकी तो माँ जो घर में बैठी है वो ही उसके साथ बात नहीं कर रही है। तो आप लोग किस बात की सपोर्ट कर रहे हो सलमा को? आपने तो उसके बच्चे का भी नहीं सोचा। अगर आप में से कोई माएँ हैं या प्रेग्नेंट है इस वक्त, तो मुझे एक बात बताइए, आपके जब बच्चे हो रहे थे या अगर अब आपका कोई बच्चा होने वाला है, तो आपके घर के लोग आपको क्या सलाह देते हैं? यही ना कि बेटा खुश रहा करो, ठीक टाइम से सो, कोई फिक्र ना करो, कोई दिमाग पे बोझ ना लो, कोई परेशानी ना लो, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। आप सितारा के हेटर्स, सलमा के सपोर्टर्स, आप क्या कर रहे हो सलमा के साथ? आपने तो उसके बच्चे को भी नहीं बख्शा, आप तो उसके बच्चे की भी परवरिश अच्छे से नहीं होने दे रहे।
खुदा ना खास्ता कल को उसका बच्चा जब पैदा होता है, उसको कोई तकलीफ है अंदर, बॉडी पे असर पड़ता है, हार्ट पे, दिमाग पे। जितना मां परेशान रहेगी ना इन चीजों का, जो बच्चा बन रहा है उसके दिल पे, उसके दिमाग पे असर पड़ता है। आपने ये सोचा कभी? और सलमा एक बार पहले इस हादसे से गुजर चुकी है। खुदा जाने उस वक्त उसकी प्रेगनेंसी कैसी थी, और आप उसको दोबारा से वही दुख देने जा रहे हो। लानत है आप लोगों पे, बहुत बड़ी लानत है आप पे। कितना बड़ा उसका नुकसान करने जा रहे हो आप, और खुद को स्पोर्टर्स कहते हो। अगर रियल में स्पोर्टर्स होते ना उसके, तो उसे कहते सलमा अभी के लिए सब कुछ भूल जा, अभी के लिए अपने हस्बैंड को चुपचाप अपने पास घर रख, व्लॉगिंग श्लॉगिंग सब कुछ छोड़, अपनी सेहत पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे, जो नया बच्चा आने वाला है उसकी ठीक से परवरिश कर, और जब वो आए तो सब खुशी से उसे रिसीव करो। आप लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद को स्पोर्टर्स कहते हो। ऐसे स्पोर्टर्स रब किसी को भी ना दे। सितारा अच्छी है, जो वो कभी जब दिल करता है तो व्लॉगिंग करती है, दिल नहीं मान रहा तो नहीं करती है, क्योंकि परेशान तो वो भी है ना अंदर से। तो बिना मतलब के आके व्लॉगिंग बना रहे। अब मैंने 2 दिन से नहीं बनाई, पहले भी मैं ऐसे करती हूँ, जब कोई भी बात से परेशान हूं मैं नहीं बनाती हूँ। पैसा लेके कहां चले जाना है? कल को मरे होंगे कहीं भी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, चलते फिरते यहां वहां एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। अब इतना वो सैलाब आया हुआ है, इतने लोग मर गए डूब गए, उनके व्लॉग कहां गए? और वैसे भी क्या पता किस कब लिखी है किसी की, और व्लॉगिंग के पीछे हम भागें, क्या पड़ा है? उससे अपने घर में पहले सुकून बनाए। और सितारा तो अच्छा कर रही है, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। पहले वो अपने हस्बैंड को देखे, अपने बच्चों को देखे, सब घर का काम देखे, घर को सेट करे, व्लॉग आते रहेंगे। लोग मुझे कहते हैं मैं पेड सपोर्टर हूं सितारा की, इसलिए मैं हमेशा उसके बारे में बोल रही हूं। तो आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं तो खुद के अपने पैसों में से भी निकाल के चाहती हूँ, और करती भी हूँ कि दूसरों को जितना कर सकूं उनके लिए कर दूं। बहुत मेरे जो नॉर्मली मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनसे पूछिएगा जरा मेरे बारे में, जो ये आके कमेंट करते हैं ना ऐसे वाले। कल भी किसी ने किया हुआ था, वो जाके बाकी जगह पे यूट्यूब पे मेरे बारे में देखें, या शायद मेरी कम्युनिटी पे भी हो सकता है कोई पोस्ट लगी होंगी। मुझे उसके लिए कोई वाहवाही या शाबाशी नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन पैसे से तो मैं 1% भी अटैच नहीं हूँ। बहुत देखा है जिंदगी में, बहुत कुछ कमाया भी है और उजाड़ा भी है और सब कुछ किया है, मस्त आराम से जिंदगी बिताई है। पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं है, जिंदगी से ही अटैचमेंट नहीं है, तो पैसे को क्या करना है? हर वक्त तैयार हैं, जब ऊपर वाला बुलाए तैयार बैठे हैं, सूटकेस पैक किया हुआ है, जब आना हो तैयार है। और सूटकेस क्या है ऊपर जाने के लिए? अपने दिल को साफ रखो, दूसरों के लिए हमदर्दी रखो, दूसरों का दुख समझो, और जो बन पड़े दूसरों के लिए करो। ये है ऊपर जाने के लिए सूटकेस। दूसरों के लिए दिल में हमदर्दी, प्यार, किसी का दुख समझने की आप में ताकत, और दुनिया की किसी चीज से अटैचमेंट ना होना। और वो मेरा सूटकेस बहुत सालों से पैक्ड है, जब भी बुलावा आएगा मैं तैयार हूं जाने के लिए। लेकिन आप लोग जो पाप कमा रहे हो, आप किस भगवान को, किस अल्लाह को जाके मुंह दिखाओगे, जो इस वक्त नए नए स्पोर्टर्स बन के बैठे हो? सितारा को तो छोड़ा आपने, अच्छा किया छोड़ दिया। ऐसे ऐसे स्पोर्टर्स की जरूरत भी नहीं है, जो अंदर से आपका घर खोखला करें। उस दीमक के समान हो आप लोग। लकड़ी में दीमक लग जाता है ना, अंदर अंदर से सारी लकड़ी खा जाते हैं, खोखली कर देते हैं। आप सब लोग उस दीमक के समान हो, क्योंकि आप किसी भी चीज को पक्का एक जगह पे टिका हुआ नहीं देख सकते हो। कभी यहां टिपूसी मार के सितारा के साथ, वे वहां टिपूसी मारी सलमा के साथ, दोनों को बर्बाद करके छोड़ दिया, और खुद क्या कमाया? हमारे तो जी चैनल ही नहीं है, हम तो ऐसे ही आते हैं, हमारे चैनल नहीं है। लानत है तुम पर। चैनल नहीं है इसका मतलब दूसरे के घर बर्बाद करने आते हो। अगर अच्छे हो तो दूसरों का अच्छा सोचो, और अपनी आखिरियत के लिए अभी से काम करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस एज पे मैं हूं आज 68 ईयर ओल्ड, आप वहां पहुंच भी पाओ।
आज लिखवा लो मेरे से। अगर ऐसे काम करोगे ना, तो जितनी एज पे मैं पहुंच गई हूं, आप में से कोई एक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, बुरे कामों का घड़ा भर जाता है, वो एकदम से फूट जाता है। उस वक्त एज नहीं देखी जाती। कोई 30 साल में मर जाते हैं, कोई 40 साल में मर जाते हैं। क्योंकि चाहे भगवान हो, अल्लाह ताला हो, वो कहते हैं इनफ कर लिया इन्होंने जिंदगी में, इन्होंने कभी नहीं सीखना, इनको किस लिए और उम्र दूं, छोड़ो इनको। तो मेरी आपसे, मैंने ज्ञान तो बहुत बांट दिया, अब एक रिक्वेस्ट है आपसे। जो मैंने कहा उसे जरा ध्यान से, जिस भी मजहब से हो आप, उस मजहब को सामने रख के ध्यान से जरा सुनो कि जो आप कर रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो? एक जो इंसान ऑलरेडी दुखी है, उसको और ज्यादा दुखी कर रहे हो। एक जो बच्चा अपनी मां के पेट में पल रहा है, उस बच्चे को ठीक से पलने भी नहीं दे रहे हो। एक बाप जो अपने घर को संभालना चाहता है, उसे घर से बेदखल करवा दिया आप लोगों ने। और एक औरत जिसने जरा सा व्लॉग अपना चला के अपने पूरी फैमिली को सेटल कर दिया, पूरी फैमिली को खड़ा करवा दिया उसने, और उनकी इनकम का जरिया बना दिया। आप लोगों से उसका बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसको लगे वो बार बार धक्के देने में। तो एक बार ये सोचना, ये सब करने के बाद अपने अल्लाह को या अपने भगवान को आप लोग क्या मुंह दिखाओगे? किसी का भला नहीं कर रहे हो आप लोग, किसी का भी नहीं। ना आप किसी के सपोर्टर हो, ना आप किसी के हेटर हो, किसी का भला नहीं कर रहे हो। लेकिन 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला, लेकिन आज मुझे खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे ये समझ दी कि ये बातें कहना जरूरी है। ये ना किसी की सपोर्ट में है, ना किसी की हेट में है, ना किसी के अगेंस्ट है, ना किसी के फेवर में है, लेकिन ये सब के लिए है। क्योंकि अब वाईटी पे ये जो ड्रामा हो रहा है, और सब जो यूट्यूब खेल रहे हैं, व्यूज खेल रहे हैं, ये चक्कर बंद करो। ये पैसा तुम लोगों के साथ नहीं जाना। इस पैसे को अगर कमा भी लोगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मेरे से लिखवा लो, मैं नहीं रहूंगी तब भी उसको पढ़ना। कभी जिंदगी में ये पैसा एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूं, बंद करो ये गंदे खेल, बंद करो। आप लोगों ने वाईटी को इतना गंदा कर दिया हुआ है, ना आपको समझ है कि स्पोर्ट क्या होती है, ना आपको यह पता है कि हेट क्या होती है। हर तरफ से आपने बर्बादी 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 कर दी हुई है। खत्म करो ये खेल। अगर इंसान हो और जरा सी, इतनी सी भी इंसानियत आप में रह गई है ना, तो ये बस कर दो आप। वरना जो करते हो ना, वो ही भरता है इंसान। कल को आपके ऊपर भी यही होगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे ना, आपकी औलाद आपको दिखाएगी ऐसा काम करके। तब शर्म से अपना मुंह छुपाना, क्योंकि हर इंसान जो करता है वो भरता है। जो कर्म है वो घूम घुमा के वापस वहीं आते हैं जहां से आपने उसको शुरू किया। कर्मों को भुगतना पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। और जो आप कर्म इस वक्त कमा रहे हो ना, वो आपको भुगतने पड़ेंगे, चाहे किसी भी मजहब से हो। जो कर रहे हो उसको भरोगे, उसको भुगतोगे। और सबसे दुख पता क्या है? कि जिसके आप साथ हो उसका नुकसान ज्यादा कर रहे हो। बार बार उसको उंगलियां दे के, बार बार उसके जख्म कुरेद के, उसका नुकसान सबसे ज्यादा कर रहे हो। तो अगर जरा सी उसके साथ हमदर्दी है ना, और जरा सा ख्याल है कि उसका बच्चा कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, तो ज्यादा तो पाकिस्तान की आवाम है यहां बीच में। इंडिया वालों को तो वैसे ही आप हेट करते हो, चलो कोई बात नहीं, हमें हेट भी मंजूर है। तो एटलीस्ट हम बात तो अच्छी कर रहे हैं, समझा तो रहे हैं आप लोगों को। तो अपने अल्लाह ताला से डरो, और ये जो कर रहे हो उसको खत्म करो। और उस मां को जो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, उसको थोड़ा सुकून दे दो। 3 महीने रह गए उसके बच्चे आने में, 3 महीने। और इतना इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त ये बच्चे की ग्रोथ का।
फॉर गॉड सेक प्लीज लीव हर अलोन। उचकाना बंद करो, अपने व्यूज बनाने बंद करो, जाओ जाके रोटियां पकाओ, हांडियां पकाओ और जाके उनके व्लॉग बनाओ। और हांडियां पकाते वक्त ना बीच में जहर मत घोलो, दूसरे की बातें करके उसमें जहर मत घोलो, क्योंकि वो जहर अपने बच्चों को खिला रही हो। बंद करो ये सब। देखती हूं कितना असर किस पे होता है। अगर एक बंदा भी सुधर जाएगा ना, मैं सोचूंगी अल्लाह ताला तेरा शुक्र है जो तूने मुझे ये अक्ल दी कि मैं ये थोड़ा सा इन लोगों तक पहुंचाऊं। एक भी सुधर जाए आप में से, 1000 हो ना, 1000 में से एक भी सुधर जाए तो मैं समझूंगी मेरा काम पूरा हो गया। आगे जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।